औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबका वीडियो में हमने आपको इलियास कादरी के काले करतूतों की वजह से बताया उसने कि अपनी किताबों में क्या झूठ, गंद और अहले बैत की दुश्मनी के क्या क्या उस बकवासात लिखी हैं कि जो कहता है कि जी हज़रत अली अलैहिस्सलाम या अहले बैत को अलैहिस्सलाम लिखना अपनी किस किताब यानी कि कुफरिया कलिमात के सवालात और जवाबात में तहरीर करता है। और फ़ैज़ान सुन्नत लिखी है तो कहता है जी आला हज़रत ने और क्या कहते हैं इनके गौस ने वो नबी की बारगाह में मकबूल हो गया, नबी की तरफ ये झूठ बांधता फिरता है ये खबीस, और कोई इनको रोकने टोकने वाला नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के हर चौक में तो इनके चंदे लगे होते हैं, चंदा बॉक्स, तो काफ़ी लोग उसमें पलते हैं, इसलिए बोल नहीं सकते। आज हम ये कारी ज़हूर अहमद फैज़ी की किताब है, उसने लिखी है मुआविया की शान में जो 72 रवायात है अल हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया, और कारी ज़हूर अहमद फैज़ी की मकतबा बाबुल इल्म लाहौर की छाप है, सफ़ा नंबर 11 पर आए हैं। तो इसने इसकी काफ़ी अच्छी तहकीक की है और उसने बताने की कोशिश की है कि मौजू हदीस की तारीफ़। लफ्ज़ मौजू का मसदर वाज़े है कि इसके मायनी हस्व ज़ैल है, बात गढ़ना, कमीना बनाना, साकत करना, नुकसान उठाना, अपने आप को जलील करना और खसीस व बेकार होना। मिसबाउल लुगात के अंदर है जी। हाफिज़ इब्ने हजर अस्कलानी लिखता है अल मौजू का मायनी है ये है कि चिपकाई हुई चीज़। कहते हैं कि फ़लाँ ने फ़लाँ पर वाज़ा किया कि यानी उस पर चिस्पा कर दिया। नेज़ ये लफ्ज़ मर्तबा से गिरा देने के मायने में भी मुतअम्मिल है। यहाँ पर मैं आपको ये बात बताऊँ कि ये अहले सुन्नत के अंदर ये जो सुना कर हदीसें आती हैं ना, उससे सुना, उससे सुना, उससे सुना, तो इन्होंने ये असूल भी खुद ही गढ़े हुए हैं, खुद ही बनाए हैं इनके, क्योंकि वो इनकी हदीस का तरीक़ाकार इतना मज़बूत नहीं है ना, इसलिए ये नहायत कमज़ोर मज़हब है इनका और बहुत छोटा मज़हब है, क्योंकि ये इन्होंने तो वो इनके तो ये काम है ना अपने आप को बड़ा बढ़ा-चढ़ा कर पेश करते हैं, तो इनके यहाँ इन्होंने ये चीज़ें लिखी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके अंदर माज़रत ख़्वाह, तो इसके अंदर इन्हों के अंदर ये एक असूल पाया जाता है, इनके अंदर ये एक तरीक़ाकार पाया जाता है कि ये जो मौजू हदीसें हैं ना, फिर उसके ऊपर इन्होंने ना एक असूल क्रिएट कर दिया है कि उस बंदे की पहचान कैसे की जाए कि ये हदीस मौजू है या वो बंदा मौजू है या हदीस पूरी ही मौजू है। तो ये इनके अंदर चीज़ें हैं, जो बात किसी से साबित ना हो इसकी तरफ मंसूब कर देना, गोया इस पर ज़बरदस्ती चिपका देना। बिला सबूत ऐसा करने वाले शख्स अपनी तरफ से बात गढ़ कर खुद कमीना बनता है और अपने मर्तबे को साकत करता है। ऐसा शख्स अहले हक की नज़र में जलील बेकार हो जाता है, खबीस हो जाता है, जैसा कि मुशाहिद गवाह हैं। इनके इब्ने इस्लाह लिखता है कि मौजू गड़ी हुई हदीस को कहते हैं, मुकदमा सलाह। इनके कनानी लिखता है कि इस्लाह मुहद्दिसीन में गड़ी हुई हदीस, झूठी हदीस को वो हदीस मौजू कहते हैं। मौजू हदीस बयान करने पर वादो शदीद। रबी बिन हराश हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम से रवायत करते हैं कि नबी करीम ने फरमाया मुझ पर झूठ मत बांधो, जिस शख्स ने मुझ पर झूठ बांधा इससे चाहिए कि वो जहन्नम में दाखिल हो जाए। ये बुखारी के अंदर भी है और मुस्लिम के अंदर भी, और शिया किताब मेरे ख्याल में शेख सदूक की किताब खसाइल में भी है। और ज़ुबैर बयान करता है कि मैंने रसूल खुदा को फरमाते सुना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, जिस शख्स ने मुझ पर झूठ बांधा उसे चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नम समझ ले। बुखारी। और मुझे ऐसे आम क़ारीन के लिए अर्ज़ है कि मौज़ू यानी कि बनाई हुई हदीस और ज़ईफ़ हदीस में फ़र्क। ज़ईफ़ हदीस फ़ज़ाइल अमाल में शराइत के साथ कबूल की जाती हैं लेकिन अहकाम क़ायद और मसाइल में नहीं, मगर मौज़ू हदीस किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं, ख़वाह वो कितना ही खूबसूरत कलाम पर मबनी ही क्यों ना हो। तो ये थी मौज़ू हदीस, यानी कि ये जो हम असूल पढ़ रहे हैं ये अहले सुन्नत के उलमा ने बनाए हैं, ना ये कुरान है ना ये सुन्नत है। तो इनके पास जैसे हदीसें आई हैं इन्हीं उलमा ने खुद ब खुद ही ये असूल बना लिए, इसीलिए हमारे नज़दीक ये अहले सुन्नत का मज़हब नहायत कमज़ोर तरीन मज़हब है। शियों के अंदर ऐसा नहीं होता, उनके यहाँ जो रावी होता है वो किताब होती है उसके पास, उसका जो जिसने अपनी किताब जो उसने लिखी है, उसने जिससे वो अहादीस नकल किया उसने वो उस किताब से नकल किया जो उसके उस्ताद की किताब है।
या जो अपने दौर के अंदर सबसे बड़ा मुहद्दिस है, जो तहरीर करता है हदीसें, तो उसने उसके अंदर उस किताब से नकल किया जाता है। तो हमारे ये इस तरह होते हैं कि फ़लाँ ने फ़लाँ किताब से, फ़लाँ ने उसकी फ़लाँ किताब से, और उस पे ऐसे हमारे नकल होते हैं। हमारे यहाँ हदीस का जो सिलसिला है, सनद है, वो बहुत मज़बूत है, और शिया के अहले सुन्नत के नज़दीक तो किसी काम का भी नहीं है ना, इसलिए तो इन्होंने ये असूल बनाए हुए हैं। नाम नहाद सालेहीन का हदीस में झूठ बोलना। उलमाए हदीस इस्माउर रजाल ने अपने तजर्बा की रोशनी में लिखा है कि हदीस के मामला में जितना झूठ नाम नहाद सालहीन से सरदर्द हुआ, उतना ही दूसरा किसी लोगों से नहीं हुआ। यानी कि मुस्लिम की जो एक है ना, लिखते हैं कि हज़रत याहिया बिन सईद अल कतान फरमाया कि हमने नाम नहाद सालहीन को हदीस से ज़्यादा किसी चीज़ में झूठा नहीं देखा। मुस्लिम सफ़ा नंबर 10। यानी कि इनका मज़हब बिल्कुल ऐसे कमज़ोर है, इनका मुहद्दिस कह रहे हैं। बल्कि आगे चल के मैं आपको इसी किताब में मैंने शायद पढ़ा था कि मुस्लिम ने अपनी किताब में कैसी झूठी हदीस लिखी। हदीस गढ़ने में भी मुहद्दिसीन के नज़दीक सबसे ज़्यादा मुज़र नाम नहाद साले और सूफिया हैं। चुनाचा मुहद्दिसीन कराम ने अपनी वसी तजर्बा की रोशनी में फरमाया कि हदीस गढ़ने वालों की कई इकसाम हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा मुज़र वो कौम है जो ज़ाहद और इबादत की तरफ मंसूब है, यानी कि जो बहुत नेकोकार है। उन्होंने अपने गुमान में सवाब समझकर हदीसें गढ़ी और लोगों ने इन पर एतमाद करते हुए वो हदीसें कबूल कर ली। मुकदमा इब्न सलाम में है। खैर, अहले सुन्नत में तो ये चीज़ें आज भी चल रही हैं। आजकल आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, मुआविया उमर की शान में वगैरह वगैरह में हदीसें गढ़ी हुई हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे बाद ये होता तो वो होता। और मुआविया की शान में तो एक भी हदीस नहीं है। बुखारी का उस्ताद कह रहा है अगर होती तो बुखारी मुस्लिम खुद लिख लेते, जिन्होंने खुद नहीं उसकी शान में कोई हदीस लिखी। तो खैर, ऐसे आप दीन व दीन से अवाम और जाहल मुबल्लगीन आंखें बंद करके अहादीस मौज़ूआ कबूल कर लेते हैं, लेकिन नक़ाद मुहद्दिसीन और मुताअत उलमा कराम उन बातों और रियाजत से कतन मरऊब नहीं होते और इनसे अहादीस कबूल करने को ज़ना करने और पेशाब पीने से ज़्यादा बुरा समझते हैं। चुनाचा इनके मज़ी अबान इब्ने अबी अय्याश के हालात में लिखते हैं। अबान इब्ने अबी अय्याश, उमर बिन अली ने कहा अबान साले शख्स था। वो अबू हातिम कहता था तो वो साले शख्स एक मतरूकुल हदीस था। ठीक है जी, ये अबान इब्ने अबी अय्याश है जी, जो वो शिया का मशहूर रावी है। तो उसको साले कह रहा है, वो पहले साले शख्स था। क्यों? उसने वो बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शान में हदीसें लिखी हैं, तो इनको अब वो बुरा लगने लग पड़ा है। साले शख्स भी कह रहे हैं और बुरा भी कह रहे हैं। आने वाली वीडियो में हम बान इब्ने अबी अय्याश से मुतल्लिक इनकी किताबों से मुआज़ा करेंगे कि उनसे मुतल्लिक इनका क्या मौक़िफ़ है और इनके मुहद्दिसीन ने क्या लिखा है।